आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिए गए इस पोर्टल से। कैसे आपको आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं सारी जानकारी को। और आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो आप इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 का वेतन पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पर रहेगा। जो टोटल वैकेंसीज हैं 1352 वैकेंसीज रहेंगी और इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर डिवाइड कर बताई गई हैं। 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फीस भी आप 15 जनवरी तक जमा करा पाएंगे और जो जमा किए गए शुल्क है उसके समायोजन की जो तिथि है वो 18 जनवरी 2026 आपकी यहाँ पर रहेगी। इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये फीस है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। साथ में आपके पास भारत सरकार का जो DOECC विभाग है उससे O लेवल की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अपेयरिंग या अपेयर्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसको आपको कैसे फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो लॉगिन विद अकाउंट, आधार ID या डिजी लॉकर किसी भी माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। और मान लीजिए आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, उस कंडीशन में आपको रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो आपकी फ्रेंड से जो मेल ID है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर है जनरेट। तो आपको फ्रेंड से OTP जनरेट करनी है मेल ID और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए, जब OTP आपकी जनरेट हो जाएगी इसके बाद जो OTP आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। OTP टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, आप यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो OTP सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेल ID की OTP आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यापन, कि आप कंफर्म करते हैं आपकी जो एज है वो 18 साल आपने कंप्लीट कर ली है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के साथ, आपके डिजी लॉकर के साथ, या फ्रेंड्स आपके आधार जो फ्रेंड्स या डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई विद पेन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के अनुरूप आपका पूरा नाम आप एंटर करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वैसे ध्यान रखिएगा आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं तो आपको सेम आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका पूरा नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन है। और अगर आप फ्रेंड्स पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जेंडर क्या है, इशू डेट क्या है पासपोर्ट की और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे मेरी पहचान पोर्टल पर, जो कि फ्रेंड्स डिजी लॉकर का पोर्टल है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और इस कैप्चा कोड को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट आज तक है ही नहीं तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपको फ्रेंड्स सिंपली आपकी डिटेल्स के साथ
लॉगिन करना होता है जैसे डिजी लॉकर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है डिजी लॉकर वाले फ्रेंड्स, गूगल पर जाकर आपको देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई हुई है और उसमें फ्रेंड्स अपने आधार कार्ड के नंबर को डालकर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका जो OTR है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको OTP वेरीफाई करनी होगी। अब आपसे कहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं डिजी लॉकर में, तो आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू हैं वो सबके सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने पर फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है डिजी लॉकर के माध्यम से वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं जिसमें आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा, मैट्रिकुलेशन का हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ्रेंड्स जेंडर है, फादर नेम है, वो आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो ये सिंपल स्टेप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके आधार और मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो फ्रेंड्स बेसिकली सेम होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, इस तरह का पासवर्ड हो। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर OTR कंप्लीट होता है, अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस, आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड, और वेरीफाई करना है आपको यू आर एज ए ह्यूमन, और उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो बेसिक जानकारी एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, तो मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना जो पासवर्ड है वो भी आप रीजनरेट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डबल ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसमें आपके पास जो एक OTP आएगी वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके इसे फ्रेंड्स यहाँ से लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद देखिए जितनी भी वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर शो होती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट दी गई है। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा मदर नेम, तो पूरा मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा जो भी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। मान लीजिए आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मूल निवास, तो डोमिसाइल डिटेल में अगर आप उत्तर प्रदेश से सबसे पहले निवासी नहीं है, मान लीजिए अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए सिर्फ कैटेगरी जनरल आपकी रहेगी, आप जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद सेम आपकी प्रोसेस रहने वाली है। पर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं, तो उस कंडीशन में अब आपका जो मूल निवास है या डोमिसाइल प्रमाण पत्र है वो किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो प्राधिकारी है वो कौन सा है, ADM है, सिटी मजिस्ट्रेट है, DM है, SDM है, तहसीलदार है। इसके अलावा मूल निवास कब आपका जारी हुआ है तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका मूल निवास जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर है और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है ये दोनों आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंडेटरी ऑप्शंस हैं वो तो आपको फिल करने जरूरी है, बाकी ये मैंडेटरी आपको नहीं दिया है। पर आपके फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म पर एप्लीकेशन नंबर भी होता है और एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो भी आपका प्रोवाइड होता है, तो वो आप दोनों ही जानकारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैटेगरी पूछेगा, तो जनरल कैटेगरी है तो कोई ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता। EWS है तो आपसे कहता है कि आप यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। सेम किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, किसने इशू किया है, आपका फ्रेंड्स कब ये जारी हुआ है, सेम आपका एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये आपको प्रोवाइड करना होता है। ऐसे ही OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट करने वाला जिला, सेम आपका यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी और सेम जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट की जानकारी जो है प्रोवाइड करनी है कि किसने इशू किया है, किस स्टेट से इशू हुआ है, जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके बाद आप फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आपको देना है, आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा आपका पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना है। आपका नीचे पुलिस स्टेशन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपका बेसिकली एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस ये आपको देना होगा। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पूरा एड्रेस यहाँ पर अभी एंटर नहीं किया है। जैसे ही आप एंटर कर देंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो आपका जो भी होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से डाटा को सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का। तो यहां पर देखिए आपसे पूछता है सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर आप आश्रित हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, सेम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आपको देना होता है। नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है और आप यस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ आपका एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ रिलीव क्या है वो आपको देना होता है। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय कर्मचारी हैं मान लीजिए, तो आप यस कर सकते हैं और सेम आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है, एनओसी की जानकारी देनी है, एनओसी का सीरियल नंबर क्या है और किसने ये जारी किया है वो आप बताएंगे। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपसे यहां पर देखिए दो ऑप्शंस पूछे गए हैं। पहला है इंटरमीडिएट है आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ और ओ लेवल आपने यहां पर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अपने पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन है तो आप इससे अप्लाई कर पाएंगे, ये ऑप्शन है तो आप इससे अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको यहां पर क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 10th का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष कौन सा है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आपको देना होता है। मैंने सिर्फ डेमो शो किया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आप देंगे और यहां से अपडेट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट विद फिजिक्स का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो भी बोर्ड का नाम है, आपको बोर्ड के नेम की देखिए सारी लिस्ट यहां पर मिल जाती है। अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो बोर्ड है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका यहां पर बोर्ड नेम नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कोई फर्दर ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है जिसमें हम अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर भी यहां पर एक बार टाइप करके देखता हूं अदर्स आता है या नहीं आता है। अदर्स आ रहा है तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंडीशन वश आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर बोर्ड नहीं है इसमें, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गलती नहीं करना चाहते हैं, तो आप अदर सेलेक्ट करके आपकी जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर जो भी बोर्ड मेंशन है वो आप यहां पर मैनुअली पूरा बोर्ड का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर इनमें है तो आप यहां पर अच्छी बात है, आप यहां से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। सेम आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आपको एंटर करके इसे ऐड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओ लेवल का। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए सब्जेक्ट के ऑप्शंस आएंगे। अब आपने यहां पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। आपको यहां पर देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपका फ्रेंड्स यहां पर डीओसीसी या एनएलटी द्वारा ओ लेवल आपने किया हुआ है, अगर ओ लेवल आपके पास नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ओ लेवल यहां पर किया हुआ है तो आप ओ लेवल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स किस इंस्टीट्यूशन से किया है, किस कॉलेज से किया है या यूनिवर्सिटी से किया है, उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास ओ लेवल है तो आप ओ लेवल की जानकारी या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई है तो वो आप दे सकते हैं, या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में तो आप इनको भी यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारे तीनों ऑप्शंस हमने ऐड कर दिए हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर जो है डिप्लोमा से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो इन तीनों को में से कोई भी आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको इस वाले सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आपको यहां पर बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना सेम उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपके यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहां पर देखिए आपका सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका यहां पर अपलोड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको यहां पर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड होगा, 10th का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट अपलोड होगी। अब आपसे कहा गया है देखिए यहां पर इफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आर सेपरेट, तो आपको यहां पर अलग अलग अपलोड करना है। अगर ये सेम है तो आप एक ही अपलोड यहां पर कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि अगर फ्रेंड्स यहां पर आपका जो ये सेम है, तो अगर मान लीजिए एक ही अभिलेख में अंकतालिका है, प्रमाण पत्र है, तो उस कंडीशन में दोनों स्थानों में आप एक ही अभिलेख जो है अपलोड कर सकते हैं। 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर दीजिएगा, सेम है तो आप सेम अपलोड कर सकते हैं। ओ लेवल का या उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड करेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल के तौर पर एक पीडीएफ सेलेक्ट की है और हम इसको यहाँ पर जब अपलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी, अपलोडेड आपको शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ से व्यू कर सकते हैं और चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके फोटोग्राफ अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी होती है। आपको सैंपल दिए गए हैं रिजेक्टेबल फोटोग्राफ के कि इस तरह की फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी फ्रेंड्स आपको इस तरह की सिंपल फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है, कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि बिना टोपी और गहरे चश्मे के आपको फ्रंट व्यू आपका होना चाहिए, चेहरे के मुख्य भाग आपके दिखने चाहिए, मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण से ढकी आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, जो पृष्ठभूमि है मतलब बैकग्राउंड है वो सिंपल सादा होना चाहिए। साथ में अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे पर जो है फ्रेंड्स रिफ्लेक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। नीचे आता है सिग्नेचर का ऑप्शन। अब देखिए सिग्नेचर आपको सफेद कागज पर काले शाही पेन से आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। अब आपको यहाँ पर 5 से 20 केबी के बीच में जो ये साइज होना चाहिए, साथ में 140 और 60 पिक्सल आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। अब सिग्नेचर कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कोई भी टूल ओपन कर सकते हैं गूगल से। मैं यहाँ पर IM रिसाइजर का जो मैंने टूल है ये ओपन कर लिया है। अपलोड इमेजेस पर हम इमेज को अपलोड करेंगे। इसके बाद विड्थ यहाँ पर जो रिक्वायर्ड की गई है वो विड्थ हम देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो हाइट मांगी गई है वो हाइट यहाँ पर देंगे। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हम इसे यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। फाइल यहाँ पर जब डाउनलोड हो जाती है इसके बाद फ्रेंड्स कंप्रेस इमेज वाले ऑप्शन पर आइए। यहाँ पर आपकी जो कंप्रेस की हुई है, जो आपकी रिसाइज की हुई फोटो है, वो जो आपका यहाँ पर साइन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साइज आपका जो रिक्वायर्ड किया गया है वो 20 केबी से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है साइज मान लीजिए रख देते हैं 14 केबी और इसको हम यहाँ पर कंप्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारी फाइल साइज जो भी 2 केबी में आपकी कन्वर्ट होगी, ये आपके बिना आपका फ्रेंड्स ब्लर किए हुए आपका ये कंप्रेस हो जाएगा 14 केबी में। तो आप इसे यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साइज जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा 12 केबी में, आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड यहाँ पर होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद देखिए फाइल को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ पर रीनेम नहीं किया है कि वही इमेज मैं आपको अपलोड करके शो कर रहा हूँ जिसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था और इसको हमने यहाँ पर इसका साइज बढ़ाया था। तो आप यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर देखिए अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है आपकी लाइव इमेज, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाइव फोटो करते समय आपके वेब कैमरा से जब आप अपनी फोटो कैप्चर कर रहे होंगे तो आपके चेहरे को आपको इसको इस घेरे के अंदर रखना है और उसके बाद से कहा गया है अपनी आंखें झपकाएं। तो आपको फ्रेंड्स वेरिफिकेशन के लिए ब्लिंक करना होगा आपकी आइज को। जैसे ही अपनी आइज को आप ब्लिंक करेंगे आपकी जो फोटो है लाइव फोटो वो कैप्चर यहाँ पर हो जाएगी। आपको कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी फोटो कैप्चर कर लेनी है। तो लाइव फोटो यहाँ पर आपके वेब कैमरा से आपको कैप्चर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में आपने 2 वर्ष तक सेवा की है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पूछता है कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो पाठ्यक्रम है, अगर आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम अगर मान लीजिए कंप्लीट किया हुआ है आप यस कर सकते हैं। आपका पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं डिक्लेयर करने के, तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आता है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं अविवाहित विधुर विधवा हूँ या मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है। और मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने किसी भी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है। तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि आप यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन, मैं घोषणा करता हूं कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो आपको यहाँ पर यस करना है कि आपको दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कि यह घोषणा करता हूं करती हूं कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है और ना ही मेरी कोई सेवाओं को परीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है। अगर यहाँ पर कहते कि आपको दोषी ठहराया गया है तो आप यहाँ पर नो करते। यहाँ पर कहता कि आपको निष्कासित किया गया है तो आप यहाँ पर नो करते कि नहीं किया गया है। अब यहाँ पर यही रहा है कि निष्कासित नहीं किया गया है, दोषी नहीं ठहराया गया है। जब दोषी नहीं ठहराया गया है तो हम इसको यस करेंगे कि हाँ ये बात सही है कि हमको दोषी नहीं ठहराया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जानकारी देनी है। इसके बाद प्लेस का नाम देना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेना है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती मान लीजिए हो गई है तो आप यहाँ पर देखिए एक एडिट का ऑप्शन है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप फ्रेंड्स सिंपली यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आप पे कर सकते हैं।